So the question is here, section E. Rohan is a 12-year-old student who loves playing sports. Recently, he has been feeling tired and lacking energy during his sports activities. His parents are concerned and decided to consult a nutritionist to understand if Rohan's diet is contributing to his low energy levels. The nutritionist examines Rohan's diet and asks about the components of food he consumes regularly. उसने पूछा, तो ये पैराग्राफ आपको दिया है, अब इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं. What is the main purpose of nutritionist examines Rohan's diet? क्यों उसने एग्जामिन किया कि उसकी डाइट में एनर्जी लेवल कम क्यों है? सो सी विल बी द आंसर. विच कंपोनेंट ऑफ फूड इन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, टू वर्क डाउन. नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से अनेमिया होता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है. Mitali and her friends were curious about how electricity works. They decided to conduct a simple experiment to conduct the concept of electric circuit. They took a battery, a bulb, and some connecting wires. They connected the components in different ways to observe the effects. What is the purpose of conducting the experiment by Mitali and her friends? क्या investigate करने के लिए उन्होंने conduct किया? To understand the concept of electric circuits. Which of the following is essential for completion of electric circuit? A conducting material. A bulb is connected to electric circuit. What may be possible reasons if the bulb is not glowing? If the bulb is not glowing, it means या तो bulb fuse है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कनेक्शन प्रॉपर नहीं है. Next part is, why should an electrician use rubber gloves while repairing the electric switch at your home? Explain. So it's a 4 mark question. आपको कम से कम इसमें 4 बातें बतानी पड़ेंगी. आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रीशियन को प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए या रबर यूज़ करना चाहिए. क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उसे शॉक नहीं लगेगा, वो अपना काम आराम से कर पाएगा. सो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन टू गेट मार्क्स. Air quality is critical aspect of our environment that directly impacts our health and well-being. In a city named Greenville, the residents have observed changes in the air quality over the past few months. The local government is concerned about the health implications and has decided to investigate the factors affecting their air quality in the region. What could be the potential cause of deteriorating air quality? क्यों कम हो रही है ग्रीन वैली में? तो इसका रीज़न होगा हाई लेवल्स ऑफ व्हीकुलर एमिशंस. बहुत ज़्यादा जो है एमिशंस हो रहे हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से. हाउ माइट पुअर एयर क्वालिटी अफेक्ट द रेजिडेंट्स? उनको जो लोग वहाँ रहते हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? सो यू विल टेक आउट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. अगर ऐसा होगा तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस वहाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी. हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? एयर सपोर्ट करती है बर्निंग को. इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं, 2 कैंडल्स बना सकते हैं. आप दिखा सकते हैं कि जब तक वो कैंडल जो है वो बिना किसी से कवर किए हुए है तब तक वो बर्न कर रही है. जैसे ही हम उसे किसी कवर से या ग्लास से उसे कवर कर देंगे तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो बर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो दिस यू कैन डू हियर. वाई डू वी फील सफोकेटेड इफ सम मटेरियल इज बर्निंग इन द क्लोज्ड रूम? आप ध्यान देंगे कि जब हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं किसी क्लोज रूम में तो वहाँ जो ऑक्सीजन होती है उसे वो यूज़ करता है. तो ऑक्सीजन यूज़ करते ही सारी ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है. जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो आपको सफोकेशन होने लगेगी. इट मीन्स आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर अब नहीं है. सो यू कैन राइट ऑल दीज आंसर इन योर वर्ड्स. ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन योर वर्ड्स टू गेट वेरी गुड मार्क्स. Thank you. Hope you understood the paper well. Keep on practicing. Keep on doing. Thank you.